जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं आरंभ करती हूँ। तो यहाँ से है। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्भी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाई, जह तह जुबती न मंगल गाय, सखिन सहित हरसियति रानी, अरे सुखद धान पराजनु पानी, जनक लहऊ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई, श्रीहत भाई सुपत श्रीहत भाई भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति, राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससही चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीन्हा। जय श्री राम। छाछ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के बहुत सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। और यहाँ उनके जाने के टाइम पे दोहा है। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार, हे रामा सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर और चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महा, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई, तन सकोचु मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेमुलखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, पहिरावहु
चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज जन सनाला, ससी सभित देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। जय श्री राम। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर माता जी राम जी के शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दिया। सियावर रामचंद्र की जय। रघुबर और जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गन। हे रामा बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। और फिर पुरु व्योम बाजने बाजा, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर कर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बरधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बेत बिसारी। सोहति सिय राम कह जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। करती न चरण परस अति भीता। जय श्री राम। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं और देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल रहा है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और
अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। तब दोहा है, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग धपानी, मन बिहसी रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी, हे रामा प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श ही नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने मन में हंसे और फिर तब सिय देखी भूप अभिलाषी, कुर कपुत मूढ़ मन माखी, उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जह तह गाल बजावन लागे, लेहूं छड़ाई सिय क्यह कोई, धरि बांधहूं नृप बालक दो, तोरे धनुषु चाढ़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई, जो विदहूं कछु करई सहाई, जीतहूं समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी, बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई, सोई सुरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुह मसील जाई, अस बुद्धि तो विधि मुह मसील जाई। जय श्री राम। और उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा रोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा ने मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राजसभा राज समाज देखकर तो लाज भी लजा। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। फिर दोहा है, देखहु राम ही नयन भरी, तजीरि सामदु को, लखन रोसु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनी हो, हे रामा जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ और आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे कथन में जो भी त्रुटि हो मैं उसके लिए श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो मेरे कमेंट में, और आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।